सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को आएगा बड़ा भयानक तूफान, क्योंकि 22,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,24,000 की, 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,28,000 का। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स ने दिखाई 1% सपोर्ट रिकवरी। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने दिया भयंकर तरह से ट्रैप क्लोजिंग। ऐसे में सोमवार के सेशन में भारी अफरा तफरी, बड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिली। आज निफ्टी की साइड देखे तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी दबाव जरूर देखा गया यहां पर। लेकिन यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जो आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आया रेपो रेट को लेकर, यानी इंटरेस्ट रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला रेपो रेट के अंदर, और ये मार्केट के लिए निकला थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत, और यहां से 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो अच्छी खासी 48,500 के नियर क्लोजिंग देता है, एक बड़े लंबे हाई ब्रेकआउट के साथ, यानी लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी भी अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट जरूर तेजी नजर आई, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल। अब निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता रहा और निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब जरूर हो पाया है। लेकिन उधर से अगर हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में जो कल पिछले दो दिन से यहां पर बड़ी क्रैशिंग देखने को मिली है, और ये फ्राइडे सेशन की जो क्रैशिंग ये मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंता का जनक जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट मार्केट के पास और इंडिया मार्केट में देखें तो पूरी तरह से पॉजिटिव। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स के साइड भी देखें अपने एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ठीक इस लेवल पर, और यही वो लेवल है जहां से मोमेंटम हमें लास्ट टाइम भी देखने को मिला था, और इसी लेवल पे आके सस्टेन करना है इंडिया विक्स के लिए। अब मूवमेंट क्या दिखाता है, अगर इंडिया विक्स रिकवरी करता है तो मार्केट के अंदर गिरावट पैदा हो सकती है। लेकिन निफ्टी के हाई को अगर हम बात करें, निफ्टी ने जो हाई लगाया था यहां पर एक तरह से ट्यूसडे सेशन में 22,620 के लगभग ये हाई लगाता है, और इसी लेवल को अगर मैं नोटिस करूं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ये फ्राइडे का लेवल है, जो मार्केट पूरी तरह से एक जोन में चला गया, एक साइडवे जोन, एक प्रीमियम डीके होता रहा, बार बार ऑप्शन को लूटने की पूरी कोशिश की गई, और मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई निफ्टी के अंदर। सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आई, वो भी एक थोड़ा सा अपडेट आया जो आरबीआई की तरफ से, उसी के एवज में बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट पॉजिटिव देखने को मिली। लेकिन वो भी अपने एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जो बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई है। देखो मार्केट में मूवमेंट थोड़ा सा साइडवे था, लेकिन जो लास्ट वीक के अंदर हमने मूवमेंट का फायदा उठाया गया है, एक्सपायरी सेशन में हीरो जीरो का मूवमेंट का फायदा उठाया है, वो टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देता रहता हूं आपको। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो निफ्टी का हाई जो है 22,600 के लेवल पे, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बना के बैठा हुआ है 22,600 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने ट्यूसडे सेशन में जो मूवमेंट दिखाई थी, एक अच्छा खासा लो लगाने के बाद एक वी शेप रिकवरी लेता हुआ नजर आया था, और ये लो लगाया था 22,300 का लेवल यहां पर निफ्टी की साइड। तो 22,300 मार्केट के पास क्या रहा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लो लेवल बना है, और इस लो लेवल को मैं यहां पर देखो पिछले दिन का मैं लो पॉइंट और हाई पॉइंट को नोटिस कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारी स्ट्रेटजी मिक्स करके तब ये लेवल बनाए जाते हैं, और वही आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तैयारी मैं अपने लिए भी करता हूं, वही आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो हर वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें 22,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर, लेकिन अपर साइड एरिया ये और नीचे की साइड सपोर्ट जोन ये, इस बीच दायरे में बाजार को देखें तो मूवमेंट पूरी तरह से साइडवे जरूर नजर आए। लेकिन आप थोड़ा सा डीपली जाए 1 घंटे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट मूवमेंट कैसे दिखा रहा है, नीचे से बिल्कुल एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है बाजार एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने ये था हमारे पास ये फ्राइडे सेशन का लो पॉइंट, और इस फ्राइडे सेशन के लो पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर एक तरह से ट्रेंड लाइन के साथ लूं तो एक सपोर्ट बार बिल्कुल बन जाता है, और इस सपोर्ट बार को मैं नाम देना चाहूं तो वही मार्केट के पास एक 400 का जोन। देखो मार्केट ने यहाँ पर भी ट्यूसडे सेशन में ब्रेकआउट आया था,
उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करता है और फिर एक ब्रेकआउट लेता है नए लेवल की तरफ पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे सेशन में भी देखो मार्केट ने इस लेवल को सुबह सुबह वोलेटिलिटी में ब्रेकडाउन जरूर किया, लेकिन फिर यहीं से बार बार रिकवरी, ये बार बार रिकवरी मार्केट लेता रहा। यानी ये जो जोन है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और इस स्ट्रॉन्ग जोन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना दिया। यानी ठीक मार्केट के पास ये जो जोन बना है मार्केट का, ठीक है, 22,450 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर रहेगा। जब तक मार्केट इस 400 के अबव है, बार बार मार्केट क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स नए हाई की तरफ बढ़ने के लिए, यानी 600 की तरफ, इस लेवल तक जो लाइफ टाइम हाई है यहां पर निफ्टी के पास। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहेगा भाई, 22,400 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करेगा, और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 600 का। 400 के ब्रेकडाउन के बाद हम देख सकते हैं नीचे एक छोटी छोटी स्कैल्पिंग मूवमेंट हमें मार्केट नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था इन छोटे छोटे लेवलों पे। यहां पे भी लिया था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अगले दिन गैप अप के साथ ओपन होता है, फिर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन होता है, फिर रिकवरी कर जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर रिकवरी कर जाता है बाजार। तो ये जोन है मार्केट का नीचे की साइड 22,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल निकल के आया। तो इस 22,300 के एरिया को मैं क्या करके चल रहा हूं, पूरी तरह से यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखो एक एक लेवल को हमने डीपली से डीपली, हमने स्कैल्पिंग अगर चाहिए ना तो इन छोटे छोटे लेवलों को भी मार्क कर लेना चाहिए। ये है हमारी छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोमेंट। तो ये हमारे पास रहेगा नीचे की साइड एक सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, यानी ठीक मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बन के निकल के आया है, बड़ा ही मोमेंट वाला है और एक पॉजिटिव मोमेंट में जरूर है। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें, निफ्टी एक साइडवे ट्रेंड में क्लोजिंग होता है, पूरा दिन इस लेवल में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दबाव और एफआई का यहां पर बिकवाली पे बिकवाली कर डालना निफ्टी के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा होता है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे मार्केट के लिए ठीक है, ये बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो ये 400 के लेवल को ब्रेकडाउन करेगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है मार्केट के पास नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल आ जाएगा। तो उससे 400 से पहले अगर हम देखें, जो आज की मूवमेंट के पास सपोर्ट एरिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये एरिया को मैं सपोर्ट के तौर पर नाम नोटिस करने है अच्छी तरह से। तो ये जोन है 22,450 का लेवल, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हम मान के चलेंगे 22,600 का एरिया, ये हमारे पास हो गया अपर साइड का, और नीचे सपोर्टेड जोन हो गया 22,450। 450 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया हमारे पास काम करता हुआ नजर आएगा, और इस सपोर्ट जो हमने रेक्टेंगल जोन बनाया है ये है हमारे पास 22,360 का एरिया। तो 22,360 हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। 450 ब्रेकडाउन होने के बाद ये रहेगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट नीचे की साइड। 360 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 60 पॉइंट का है, 300 का एरिया एक सपोर्टेड एरिया जो मार्केट ने ट्यूसडे को लो लगाया था। तो ये 22,300 का लेवल मार्केट के पास सपोर्ट, और 300 के बाद छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट है। देखो जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट मिलते हैं, जितना एरिया छोटा होता है उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो 22,260 और 300 में कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा एरिया है, छोटी सी स्कैल्पिंग है, पुट वालों के लिए रहेगी। लेकिन जब तक आपने नोटिस करना है 22,450 के ऊपर है, बार बार मार्केट क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स ऊपर साइड का मूवमेंट बार बार दिखाता हुआ नजर आएगा। और यहां पर अगर हम देखें पुट वालों का प्रीमियम को डीके लग जाएगा पूरी तरह से। तो यहां पे कॉल वाले जब तक बने रह सकते हैं जब तक 22,450 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक पुट वाले एग्जिट एंट्री ना करें, और कॉल वालों के लिए मोमेंटम पॉजिटिव रहने वाला इस लेवल। ऑप्शन चैन डाटा की मदद भी लेना चाहे तो हम यहाँ पर ठीक 22,600 के लेवल पर देख पा रहे हैं, तो 80,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। और 22,800 के लेवल पे हम नोटिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटर 1,24,000 का इसी लेवल पे आ रहा है, और 23,000 के लेवल पे भी देखें तो 1,63,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, जैसे ही मार्केट 22,600 लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करता है, तो अपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर हमें 22,800 की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इसी लेवल पे, क्योंकि 700 और 600 के लेवल पर 80-80 हजार की कॉल राइटिंग जरूर नजर आ रही है। तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 700 का जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा एरिया 800 का जोन निकल के आ रहा है। 800 के जोन के ब्रेकआउट के बाद हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास 1,63,000 की सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 23,000 के लेवल पे है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 23,000 पे है, तो यानी मोमेंट तो है मार्केट के पास।
अच्छी खासी कॉल राइटिंग 23,000 के लेवल पे शिफ्ट होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन नीचे की साइड क्या कर रहा है मार्केट, नीचे 22,500 के लेवल पे अगर हम देखें 1,28,000 की बड़ी पुट राइटिंग नजर आई है जो सपोर्ट का काम करेगी मार्केट के लिए। और नीचे की साइड 22,400 के लेवल पर भी 1,12,000 की बड़ी पुट राइटर, 22,300 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो 85,000 की पुट राइटर है। यानी नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास 22,500 जरूर रहने वाला है। इसके नीचे 22,400 ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं टेक्निकल लेवल, लेकिन इसके साथ 22,300 एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग दीवार के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा निफ्टी की साइड। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे, फार्मूला को यूज करेंगे। यानी सीधे तौर पर ये पुट का टोटल जो होता है और इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल, इन दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, एक रेशो निकल के आता है जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में, यानी एक तरह से श्योरिटी लेने में कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो पुट कॉल रेशो, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को किया गया डिवाइड और एक रेशो निकल के आया पुट कॉल रेशो, जिसको पीसीआर रेशो भी बोला जाता है। अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया एक तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है क्योंकि 0.88 का पीसीआर रेशो डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेगेटिव है। तो यानी 1.00 के नीचे रहता है पीसीआर रेशो तो कि नेगेटिव ट्रेंड की तरफ और इशारा करता है, यानी मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल है निफ्टी की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखें उससे पहले इंडिया विक्स में एक मूवमेंट सपोर्ट बनती हुई नजर आई है और 1% की तेजी भी बिल्कुल देखने को मिली, यानी ठीक सपोर्ट। अगर इंडिया विक्स यहां से सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाता है तो मार्केट के अंदर तेजी देखने की बजाय गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल और ये है बड़ा ब्रेकडाउन, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई भी है मार्केट के पास 48,650 के नियर ये हाई लगा था। और इसी लेवल के नजदीक अगर हम देखें मार्केट जो क्लोजिंग होता है 500 के लेवल को टेस्ट करके, कोई ज्यादा दूरी तो नहीं रही है, यानी एक तरह से मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके एक बिक वाली दबाव भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है 48,500 के लेवल पर। तो ऐसे में जो लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, इस लेवल को हम क्या करेंगे पूरी तरह से ओरिजेंटल मार्क करके चलेंगे। ये आ गया हमारे पास 48,650। थोड़ा सा डीपली जाएं तो मार्केट के पास बिल्कुल एक सिनेरियो अपर साइड पे जरूर है, लेकिन नीचे से अगर हम देखें रिकवरी बार बार मार्केट का मूवमेंट जो है नीचे से पॉजिटिव होता हो जा रहा है। यहां से ये वाला लेवल देख रहे हो बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट दिखा रहा बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ। तो नीचे से मूवमेंट जो मार्केट ने ली है, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये मार्केट की सपोर्ट काम करेगी पूरी तरह से। और ये मार्केट का हाई लेवल है जो अपर साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा के चले हैं। तो ये हमारे पास अपर साइड का थोड़ा सा डीपली जाए एक लेवल को हम आराम से देखेंगे तो मार्केट के अंदर देखो बड़े टाइम फ्रेम से लेके और छोटे टाइम फ्रेम में कितना डिफरेंस आ जाता है, एक एक लेवल को समझना बड़ा आसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन हम लगाए थे एक सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है और इस सपोर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सपोर्ट देखो मार्केट ने कहां पे लिया है पूरी तरह से, यही मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी बताया गया था कि मार्केट जब तक इसको सपोर्ट करेगा मार्केट आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और ये आपके सामने है मार्केट ने शुरुआत यहां से की थी, ऐसे मूवमेंट लेता गया बार बार। ये बिल्कुल सिंपल अगर हम देखें ट्रेंड लाइन को पूरा सपोर्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम जरूर कर रही है। तो ये मार्केट के पास देखो आज की मूवमेंट को अगर मैं नोटिस करूं थोड़ा सा डीपली से डीपली जूम करके दिखाता हूं मार्केट के अंदर। देखो सुबह सुबह मार्केट क्या किया 48,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन नीचे से इस कैंडल को नोटिस करो बिल्कुल पतली होगी, यानी नीचे से बायर एक्टिव हो गया 48,000 के नीचे क्लोज होने में कामयाब नहीं हो पाया। और जब तक किसी लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे ब्रेक डाउन नहीं माना जाता, वो पूरी तरह से ट्रैप माना जाता। तो ये मार्केट के पास अच्छी खासी रिकवरी का मूवमेंट के साथ बाजार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो जिस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया है वो बन गया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। और ये 48,200 अब मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल अच्छे वाला, यानी मार्केट 48,200 के ऊपर है तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास 48,650 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो नीचे से ऊपर की साइड देखे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बड़े
लाजवाब बनते हुए जरूर नजर आ रहे, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को बड़ा जोर लगाया है। तो यहां पे जिस जिस लेवल पे मार्केट ने जोर लगाया ना, उन लेवलों को हम नोटिस करके चलेंगे। तो ये तो हमारे पास एक तरह से 48,200 और 150 का जोन हो गया। और इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट का ये लो पॉइंट को भी हम नोटिस करेंगे, ये हमारे पास फ्राइडे का लो है 47,900। और इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनाया था 47,700 का लेवल मार्केट को कर रहा है भयंकर तरह से सपोर्ट के तौर पर काम। तो इस सपोर्ट को हमने कर लिया पूरी तरह से, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क, ताकि मार्केट अगर गिरावट भी दिखाता है तो लेवल टू लेवल ही बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट के पास रहेगा बार बार बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी के पास अपर साइड इस लेवल तक, लेकिन नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी 48,150 से लेके 200 का जोन रहेगा। और जैसे 150 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा सपोर्ट 47,900 का। और 900 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है, नीचे का एरिया सपोर्टेड एरिया 47,700 का एरिया सपोर्ट के तौर पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यानी जब तक सीधे तौर पर अगर हम माप के चलें तो 48,200 के अबाव जब तक मार्केट है, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी के बाद रेजिस्टेंस एरिया 48,650 का एरिया बड़ा जबरदस्त रहेगा। और जैसे ही 650 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, मार्केट आगे की तेजी कहां तक जा सकती है उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा की मदद ले। लेकिन 48,500 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे तो 1,47,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। और 49,000 के लेवल पर देखें तो 1,15,000 का बड़ा राइटर नजर आया है। तो ऐसे में 650 टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से मार्केट के पास 48,650 एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के पास ठीक 49,000 की तैयारी करता हुआ बाजार अपर साइड पे नजर आया, क्योंकि इसके बाद कॉल राइटिंग इसी लेवल पे है 49,000 पे। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 500 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई, जो मार्केट को 650 ब्रेकआउट करने में कामयाबी देती हुई नजर आई। तो 500 के लेवल पर पुट राइटिंग सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 48,200 के लेवल पर 1,15,000 की, और वहां ही 200 के लेवल पे अगर हम देख पा रहे थे वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग के साथ टेक्निकल सपोर्ट भी बन रहा था 48,000 के लेवल पर 2,50,000 की बड़ी पुट राइटर जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और 47,500 के लेवल पर देखें तो 1,80,000 की बड़ी पुट राइटर नीचे की साइड देख पा रहे हैं। तो सपोर्ट हमारे पास 48,200 का बड़ा लाजवाब, इसके नीचे अगर हम देखें तो 47,900, क्योंकि 48,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी अच्छी है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 47,500 के लेवल पर पुट राइटिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट के पास बैंक निफ्टी में नीचे की साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर है। लेकिन ये जो डाटा है ये नेगेटिव क्लोज जो है पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पीसीआर रेशो निकाल के चलेंगे। उस फार्मूला को यूज करेंगे जो भी बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। यानी पुट के टोटल से हम करेंगे कॉल के टोटल को डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है पीसीआर रेशो। और जो अभी बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो निकल के आया, ये आया 1.34 का रेशो। यानी डाटा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है बैंक निफ्टी, लेकिन 1.65 के नियर जाते ही डाटा के अंदर क्या होता है, दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि पीसीआर रेशो का रेशो 1.10 से लेके 1.65 तक होता है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, 48,650 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और टेस्ट करते एक बिक वाले दबाव मॉर्निंग सेशन में ऊपर के लेवलों से दिखा सकता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो रेशो भी यही बोल रहा है, और उधर से निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, और उधर से ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए लेवल टू लेवल आगे की तरफ बढ़ने के लिए कामयाब जरूर होता हुआ नजर